हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं खुदावंत की पाक हजूरी में, खुदावंत की पाक और पवित्र प्रेजेंस में। हालेलुया। ये टाइम है, ये समय है कि आज जो हम इस जगह पर इकट्ठा होने पाए और मैं इस पेज के ऊपर लाइव आने पाया हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये फजल है परमेश्वर का। हालेलुया। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो टाइम है परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जो दिया, वो इसीलिए दिया कि हम उसके साथ एक संगति में हो जाएं, उसमें एक आत्मा हो जाए। हालेलुया। और आज हमें ज़रूरत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति की ज़िंदगी में होना जरूरी है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र कलाम। हालेलुया। जब तक ये वर्ड ऑफ गॉड हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, तब हमारी ज़िंदगी में कलेश होते हैं, तबाहियाँ होती हैं और हमारी ज़िंदगी में निष्फलता होती है, हमारी ज़िंदगी में फल नहीं नज़र आते। कब? जब वर्ड ऑफ गॉड हमारी ज़िंदगी में नहीं होता। पर जैसे वचन आता है तब हमारी ज़िंदगी चेंज होनी शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ यदि परमेश्वर ने इस जगह पर भेजा तो अद्भुत काम करेंगे, अलग करेंगे। हालेलुया। और कुछ हट कर करेंगे आपकी ज़िंदगी में। आज ये मेरा फेथ है, मैं बाय फेथ बोल रहा हूँ। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर ने हमें इन जीवितों की धरती के ऊपर, मानवता की धरती के ऊपर हमें जीवित रखा। हालेलुया। यदि हम शरीर में मर जाएं और शरीर में सो जाएं, बट हम स्पिरिट में हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? जो कुछ उसके निकट है, जो कुछ परमेश्वर के निकट है, वो कुछ सब कुछ वो जीवित रहता है। हर एक बात, हर एक वो काम जो परमेश्वर के निकट है, वो सब कुछ जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि एक क्रिश्चियनिटी में चलने वाले पर्सन की जिंदगी में किन बातों का होना जरूरी है, किन बातों का होना एक उस पर्सन की जिंदगी में अनिवार्य है। हालेलुया। आज हम यही सीखेंगे वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा। आज हम यही सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें, कौन सी बातें हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। हालेलुया। वो 5 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आज आपके साथ बांटूंगा। और मैं फेथ करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, बिलीव करता हूं इस बात के ऊपर कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपको छुड़ाएगा आपकी हर एक प्रॉब्लम से। हालेलुया। हालेलुया। आइए, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन निकालेंगे हम सब, और उसके 13 अध्याय को और उसके 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता और पितल और झनझनाती हुई झांझ ठहरूंगा। हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणी करूं और भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है क्रिश्चियनिटी में चलने वाले बंदे के जीवन में, एक ऐसे पर्सन के जीवन में होना जो मसीह के साथ लगाव रखता है, जो मसीह में के पीछे चल रहा है और आगे बढ़ने की आशा करता है, हर दिन, हर टाइम, डे बाय डे वो ग्रो करना चाहता है। उसे क्या करना होगा? सबसे पहली बात, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे हमें भी सबसे प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम रखा, वैसे ही हमें भी एक बंदे या दूसरे एक पर्सन की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है, उसको देखकर हमें उसे घृणा नहीं बल्कि उससे प्यार करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में चलता है उसे देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, किया नहीं, आज तक रखा। हालेलुया। उसने स्टार्टिंग से हम सबके साथ प्रेम रखा और उसका प्रेम अद्भुत, उसका प्यार महान है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं
इस बात को, और आप हमेशा याद रखें, यदि आप एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनना चाहते हो, एक सफल मसीही बनना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में सबसे पहले प्रेम का होना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो आजकल के क्रिश्चियन, आजकल की जुबान पीढ़ी जो क्रिश्चियनिटी की बात करता हूं, उससे कोई गाली दे तो उससे वो गाली बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? प्रेम, पवित्र वचन जो है उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, उनके अंदर पवित्र कलाम नहीं है, और इसीलिए वो लड़ाई झगड़ों में है, इसीलिए वो बीमारियों में, इसीलिए वो कलेशों में, इसीलिए पाप में, इसीलिए वे व्यभिचार में, पाप की ताकत में फंसे हुए। क्यों? वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, प्रेम नहीं है। जब वचन आता है, प्रेम लेकर आता है। जब वचन एंटर करता है हमारी जिंदगी में, तो परमेश्वर हमारे सामने प्रेम को पैदा करता है, हमारे हृदय में प्रेम को भरता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र उस परमेश्वर ने, जिसका नाम यीशु, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो खुदावंद खुद देह को धार कर हमारे इस पृथ्वी पर आया। क्यों? उसने प्रेम किया। आज हमें भी जरूरत है, हमें भी आवश्यकता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें, हर एक के साथ मेल मिलाप से रहें, किसी से झगड़ा, किसी से बैर विरोध ना करें। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने गाली देने वालों को गाली के बदले गाली नहीं दी, थप्पड़ मारने वालों को थप्पड़ मारने के बदले थप्पड़ नहीं मारे। उन्हें क्या कहा? जाते समय सलीब के ऊपर जब वो कुर्बान होने वाले थे, तो बाइबल कहती है और यीशु ने क्या प्रार्थना की है? पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें भी आज यही कहने की आवश्यकता, आज हमें भी जरूरत है यही बात दोहराने की कि ऐ मेरे प्रभु यीशु मसीह, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमें बढ़ना है उसमें, डे बाय डे ग्रो करना है उसमें, और जैसे ही हम उसमें बढ़ने की कोशिश करेंगे, पवित्र वचन हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, ब्लेसिंग्स को लेकर आना शुरू करता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। हम उन्नति करते हैं अपने दोनों हिस्सों में। हालेलुया। हम दोनों तरह से ब्लेस होते जाते, बढ़ते जाते, ग्रो करते जाते। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन, पवित्र कलाम जो जीवित है, वही सांस जो आदम में फूंकी गई और हम में फूंकी गई, वही इस वर्ड ऑफ गॉड में फूंकी गई, और ये वर्ड जीवित है, और ये वर्ड परमेश्वर का, जब वर्ड काम करता है तो कोई काम नहीं कर सकता उस समय। हालेलुया। जब बड़े से बड़ा डॉक्टर फेल होता है, एक वर्ड परमेश्वर का, एक रहमा वर्ड हमारी जिंदगी को चेंज करके रख देता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड जीवित है। जब ये हमारी जिंदगी में आता तो प्रेम हमारे अंदर से निकलता, दूध और मधु की धाराएं, नदियां हमारे जीवन से निकलती हैं, और वो सोते हमारे हृदय से फूट निकलते, जिसकी बात परमेश्वर ने कही, जिसकी बात यीशु मसीह ने हमसे बोली। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पहली बात जो आज हमने सीखी, प्रेम का एक मसीह बंदे की जिंदगी में होना कितना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम प्रेम नहीं रखेंगे तो हम ठंठनाते और पितर और झंझनाते झांस फैलेंगे, और यहाँ तक हमें विश्वास हो कि हाँ हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देंगे, पर यदि प्रेम ना रखे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम नथिंग हैं। कब? जब हम प्रेम नहीं करते, जब हम प्रेम से नहीं रहते दूसरे के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी बात, बलिदान, और आज हम बलिदान के बारे में पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बलिदान के विषय में क्या लिखा हम सीखेंगे और पढ़ेंगे इस वर्ड के जरिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बलिदान परमेश्वर के लिए, सैक्रिफाइसेस उस यहोवा के लिए होना जरूरी है आपकी जिंदगी में। आज एक पर्सन ब्लेस्ड होना चाहता है पर नशे को नहीं छोड़ना चाहता। एक बंदा 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रार्थना करने की मांग करता है पर फोन से
वेस्टिंग टाइम जो हम वेस्ट कर देते हैं चैटिंग पे, स्टेटस देखने में, हालेलुया, उसने कम नहीं करना चाहता। क्यों? वर्ड नहीं है, उन्हें वचन का नहीं पता। ये वचन का पता भी होगा तो भी कई ऐसे पर्सन होते हैं जो वर्ड को जानते हुए भी और वर्ड को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम को पैदा नहीं किया। क्योंकि बाइबल हमें इस तरह से सिखाती है, बाइबल हमें इस तरह से बताती है। बाइबल कहती जब तक मेरा पिता ना चाहे कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक मेरा पिता उसे खींच ना ले आए तब तक कोई भी मुझे प्रभु नहीं कह सकता। बिना उसके अनुग्रह के हम उसके पास नहीं आ सकते। हालेलुया। एक क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी में सैक्रिफाइसेस का होना जरूरी है, बलिदानों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब बलिदान होता है तब हम अब्राहम की तरह ब्लेस्ड होते हैं। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, मेरी हजूरी में सिद्ध होता चला जा। और कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? अपने बच्चे को मेरे लिए बलि कर। बलिदान मांगा परमेश्वर ने, बट उसके इमोशंस का बलिदान मांगा। रियलिटी ये है कि उसके बच्चे का नहीं, उसके इमोशंस का परमेश्वर ने बलिदान मांगा था। हालेलुया। उसके उसका जो हृदय भावुक हो रहा था अंदर ही अंदर, हालेलुया, उस भावनात्मक अब्राहम को परमेश्वर ने खत्म करना चाहा। उसकी जो अंदर की भावना थी उन्हें खत्म करना चाहा और सेल्फ डेथ में जीकर परमेश्वर के साथ चलना परमेश्वर उसे सिखा रहे थे उस टाइम। हालेलुया। आज ऐसा ही होता है, परमेश्वर से बलिदान मांगते हैं। एक बंदा कहता है कि मैं लंगड़ों को चलाने की सामर्थ मांगता हूं परमेश्वर कहता पहले व्यभिचार छोड़ दे, बलिदान कर दे उसे मेरे लिए। यदि तू चाहता है उसे अनंत जीवन के लिए, उसे बलिदान कर, सैक्रिफाइसेस दे, सैक्रिफाइस कर, उसे बलिदान दे। यही तेरी आत्मिक सेवा। जब तू आत्मिक सेवा में बढ़ेगा तो हर काम में बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारी देह पवित्र नहीं, हमारे शरीर पवित्र नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर होकर कैसे बड़े कामों को करेगा? फिर तो काले कोट वाला बैठकर अंदर काम करेगा, यानी कि शैतान हमारी जिंदगी में बैठकर काम करेगा। यीशु काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर पवित्र नहीं। वो तो खुद इतना पवित्र परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम भी उसके समान पवित्र बनते जाएं। हाँ, ये बात सच है कि हम अपने बल से तो नहीं बन सकते, पर परमेश्वर के अनुग्रह को तो मांग सकते हैं। कोई भी अनुग्रह को अपनी ओर खींच नहीं सकता, कोई भी परमेश्वर से जबरदस्ती अपने ऊपर अनुग्रह करवा नहीं सकता। कोई भी जबरदस्ती परमेश्वर से अपने ऊपर अनुग्रह नहीं करवा सकता। बट भले कामों को करके, पाप से दूर रहकर, व्यभिचार से दूर रहकर, गाली गलौज से दूर रहकर हम क्या कर सकते हैं? हम उस ग्रेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी ओर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर परमेश्वर को अपने करुणामय हाथ को, जो फलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा, इजरायली जीतते रहे, वो हाथ हमारी ओर मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने शरीरों को पवित्र करके बलिदान चढ़ाएं। जबरदस्ती हमें खींचना पड़ता है। परमेश्वर देता, वो देने वाला परमेश्वर, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, पर वो चाहता है कि हम भी कुछ करें, सब कुछ उस पर ना निर्भर रहे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हमने क्या सीखी? बलिदान का हमारी जिंदगी में होना जरूरी। जब बलिदान होते तब ब्लेसिंग्स होती। परमेश्वर ने भी बलिदान दिया, अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए बलि करके बलिदान चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम अनंत जीवन को ग्रहण कर सके, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। यदि आप और मैं चाहते हैं कि अनंत जीवन में प्रवेश करना, तो हमें बलिदान देने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, क्षमा, फॉरगिवनेस। हालेलुया, स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा करने का आत्मा, क्षमा करने का आत्मा।
उनकी जिंदगी में यदि नहीं है, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग के राज्य में यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हो। आपको क्षमा करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सकते हो, तब आप जाकर परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हो। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा 20 साल से बहुत ही पवित्रता में चल रहा है और एक दिन वो रास्ते पर जा रहा है और गलती से कोई आकर बंदा उसको बहुत ही खरी खरी सुना गया, गालियां दे गया, और जो क्रिश्चियन बंदा वो सोच रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, ये क्यों मुझे ऐसे बोल के गया, मैं तो सिंपल रोड पर से जा रहा हूं, पर ये मुझे क्यों बोल के गया, क्यों मुझे गालियां देकर गया। और उसके हृदय में वो बात बनी रही कि वो मुझे क्यों बोल के गया। उसने अभी तक उसे क्षमा नहीं करा उसे अभी तक, और अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है। और आप इमेजिन करें कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर से कहे कि इसे नरक में फेंक दो, इसे नरक की आग में डाल दो, तो वो बंदा क्या कहेगा, परमेश्वर मैं तो 20 सालों से पवित्रता में चल रहा हूं और तू मुझे कह रहा है नरक में डाल दो इसे, तू मुझे क्यों नरक में भेज रहा है परमेश्वर, मैंने तो पवित्रता में जीवन बिताया, मैंने गाली नहीं निकाली, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने सब बुरे काम त्याग दिए थे जब मैंने तुझे जाना। परमेश्वर फिर उन्हें क्या जवाब देगा उस भाई को, परमेश्वर कहेगा क्या लिखा है मेरे वचन में, तू क्षमा करेगा तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा। तूने क्षमा नहीं करा, जो बंदा तुझे कल बोलकर गया उसी बात का तो दंड आज भोग रहा है। आपकी उस 20 साल की मेहनत पानी में चली जाएगी यदि आपके अंदर फॉरगिविंग का क्या आत्मा नहीं है। अगर आप किसी को क्षमा करने वाले नहीं है तो आप कभी भी ग्रेट ब्लेसिंग में एंटर नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जरूरी है कि हम क्षमा करने वाले बने। यीशु मसीह ने क्षमा किया कि हे पिता, ये नहीं जानते, ने क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं। हमें भी यही कहने की जरूरत है, हमें भी यही दर्शाने की आवश्यकता है मेरे भाई और बहन। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। ये टाइम है उस परमेश्वर की बातें करने का और आपका सुनने का, इस वर्ड को फॉलो करने का। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एक ढोलक है, एक ढोलक को खराब करने के लिए मुझे उसमें कितने छेद करने पड़ेंगे? मात्र एक, सिर्फ एक छेद उसमें अगर मैं कर दूंगा तो उसका सारा स्वर बिगड़ जाएगा, उसका जो बीट्स होंगी वो बिल्कुल बेकार सुनाई देंगी। क्यों? क्योंकि वो फट चुका है। ऐसी यदि हमारे आत्मा पे एक भी पाप का धब्बा निकला तो हम नरक में होंगे, हम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें तो हमें दिन प्रतिदिन रिपेंटेंस में रहना, पश्चाताप में, और परमेश्वर से मांगना कि मुझे क्षमा करने वाला मन दे, मुझे क्षमा करने वाला मन दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा मत्ती 18 और उसकी 21 में? तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 के 70 गुना तक कर। हालेलुया। पतरस क्या कहता? 7 बार अपने भाई को माफ करूं यदि वो पाप करे? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? 7 के 70 गुना तक उसे क्षमा कर। यानी कि बार बार से क्षमा करता रहे, यदि वो पाप करता तो क्षमा कर दे, तू मत घृणा कर उससे कि ये पापी है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जरूरी है कि हमारी जिंदगी में फॉरगिविंग का स्पिरिट हो, आत्मा हो माफ करने का, मन और क्षमा करने का। हालेलुया।
ये जरूरी है क्रिश्चियन बंदे की जिंदगी में, ये जरूरी है एक क्रिश्चियन पर्सन की लाइफ में होना। चौथी बात, अनुग्रह। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु यीशु मसीह ने हम पर भी अनुग्रह किया। अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने भेजा और हमें बचाया। ये हम पर अनुग्रह हुआ, ये हम पर दया हुई। क्या आप दया करने वाले हैं? क्या आप अनुग्रह करने वाले हैं? हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा वैसी मोरों से भी रखें। जैसा बलिदान परमेश्वर ने दिया वैसे बलिदान हम भी दें। जैसे परमेश्वर ने सबको क्षमा किया वैसे हम भी क्षमा करें। जैसी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया वैसे हम भी अनुग्रह करें। औरों के ऊपर क्षमा करें, उन्हें अनुग्रह करें, उनके ऊपर कृपा करें उनके ऊपर, क्योंकि हम पर भी कृपा हुई है। बार बार हम पर अनुग्रह होता और अनुग्रह हालेलुया हमारे लिए नया होता जाता है। अनुग्रह हमारे लिए डे बाय डे ग्रेस नई होती जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। जो सामर्थी परमेश्वर है उसके ग्रेस के द्वारा आज तक हम जीवित हैं, और उसकी ग्रेस जब नहीं हो जाती तो हम भी नए होते चले जाते हैं। हालेलुया। हमें जरूरत है कि हम औरों के ऊपर भी कृपा करें, हम औरों के ऊपर भी अनुग्रह करें। जैसे हम पर अनुग्रह हुआ, जैसे आपके ऊपर और मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ, औरों के ऊपर हम भी अनुग्रह कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पतरस ने क्या कहा? हर एक पत्री की शुरुआत में और हर एक पत्री के अंत में उसने कहा, परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता तुम्हारे साथ हो होती रहे। अनुग्रह, शांति, सहभागिता और प्रेम बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम सबकी जिंदगी में होना जरूरी है, हर एक पर्सन की लाइफ में होना जरूरी है। यदि अनुग्रह नहीं है तो कुछ भी नहीं। याद रखें, यदि अनुग्रह ना होता तो आज हम जीवित ना होते। शायद हम भी हारून की तरह मर गए होते, औरों की तरह, अकान की तरह मर गए होते। उसने चोरी करी, उस समय अनुग्रह नहीं था, वो मारा गया। क्यों? ग्रेस नहीं थी, अनुग्रह नहीं था उस समय। अनुग्रह तो अब आया यीशु के द्वारा। जब यीशु आया तब अनुग्रह आया। और यदि आप यीशु मसीह में हो और यीशु मसीह आप में है तो आप औरों पर भी अनुग्रह करोगे। हालेलुया। तो आप भी औरों पर अनुग्रह करने वाले बनोगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। और पांचवी बात, जो लास्ट बात हम सीखने वाले हैं, वो है सिद्धता। और इसे हम पढ़ेंगे पतरस की किताब में। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 अब्बा हालेलुया। दूसरा पतरस और उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन को जब हम पढ़ें तो क्या लिखा है यहाँ पर? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। सिद्धता का होना कितना जरूरी है, आप अब्राहम की स्टोरी से सीख सकते हो, आप यूसुफ की स्टोरी से सीख सकते हो, आप याकूब की स्टोरी से सीख सकते हो। हालेलुया। एक मेन रोल है ये। हालेलुया। सिद्धता का होना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्रिश्चियनिटी का, सिद्धता का होना। यदि आप सिद्ध बनते नहीं जा रहे तो आने वाले दिन में आपको मुश्किलें क्रिएट होंगी, आपके सामने मुश्किलातें खड़ी होंगी। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से? अब्राहम मेरी हुजूरी में सिद्ध होता चला जा। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? जैसा तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनते जाओ। बहुत से लोग कहते हैं इंसान कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, पर परमेश्वर ने यदि कहा, यीशु मसीह ने यदि कहा कि तुम वैसे सिद्ध बनते जाओ जैसे तुम्हारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है, तो आप और मैं सिद्ध बन सकते हैं। बाय फेथ यदि हम चलें तो हम सिद्धता की ओर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हमें ग्रेस खींचनी पड़ेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करनी पड़ेगी नए लेवल में जाने के लिए, नए अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, नए मसा को ग्रहण करने के लिए। हमें अभिषेक को ग्रहण करने के लिए
क्या करना पड़ेगा? ग्रेस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिद्धता की ओर बढ़कर, प्रेम में बढ़कर, क्षमा करके, लोगों को जितनों ने दिल दिखाया आपका, उनको क्षमा करके। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, अत्यंत आवश्यक है ये बातें, ये 5 बातें, प्रेम का, क्षमा का, बलिदान का, अनुग्रह का, और आखिरी बात सिद्धता का हमारी जिंदगी में होना। बहुत से लोग कहते हैं इंसान सिद्ध नहीं बन सकता, यदि परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इंसान से तो कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप बढ़ें, ग्रो करें, तो मेरे प्रियजनों, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना पड़ेगा। अपनी आंखों को बंद करो सभी। मैं प्रार्थना करता आप सभी के लिए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, ये 5 बातें जो आपने मुझे दी और मैंने सिखाई, आपके बच्चों को, आपके लोगों में बोई, ये फल लेके आ रहा, आपके नाम की बड़ी महिमा हो। आदर आपके नाम को मिले, इनकी जिंदगियां बढ़ती जाएं, फलवंत हों, मरे हुए अंग इनके जी उठे यीशु के नाम से। मरी हुई स्पिरिचुअल लाइफ फिर से जी उठे, तैयार करें, अपने आत्मा में छिपाएं और अपने लहू में ढांपे और तैयार करें अपनी महिमा के लिए, और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके आखिरी आमद तक आप सबके साथ होती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं थैंक यू करता परमेश्वर के सुंदर वर्ड के लिए, इस पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद करता आप लोगों का भी जितनों ने देखा। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जैन की प्रेज़ लॉर्ड।